आज हम लोग नीट डायरेक्ट का डे 8 में चैप्टर 2 का लास्ट कंपोनेंट देखेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये जो डायग्राम आपके सामने है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ह्यूमन फीटस इन द वॉर्म, है ना। फीटस कैसे है वॉर्म के अंदर, है ना, मदर की वॉर्म में फीटस कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं। जो ह्यूमन फीटस जो होता है वो मदर की वॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेजिकल्स कनेक्ट होता है बच्चे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और ये वाला इसका पार्ट कौन सा आ गया बच्चे, एम्ब्रियो। इसको हम यॉर्क सैक बोलते हैं, दैट इज़ अ कैविटी ऑफ यूट्रस। इसको बाहर वाले पार्ट को हम कैविटी ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। और दैट इज़ प्लेसेंटल विलाइज, ये जो है ये प्लेसेंटिक विलाइज या एम्ब्रियोनिक विलाइज भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब देखो कोरियोनिक विलाइज, द फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन द ट्रोफोब्लास्ट फॉलोइंग इम्प्लांटेशन इज नोन एज कोरियोनिक विलाइज। कोरियोनिक विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन है ट्रोपोब्लास्ट की, जो इम्प्लांटेशंस में हेल्प करती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कोरियोनिक विलाई। दे अलोंग विद द यूट्राइनल वॉल क्रिएट फंक्शनल यूनिट बिटवीन ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड द मदर बॉडी इज नोन एज प्लेसेंटा। मतलब एक पार्टिकुलर जंक्शन का रोल प्ले कर रहा है कौन, प्लेसेंटा, किसके बीच में, मदर और फीटस के बीच में, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट भी करेगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट करेगा, अलोंग विद जो वेस्ट होगा फीटस का उसको रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। फीटस का रोल है। ठीक है बच्चे, तो अब इसमें बता रहा है, देखो प्लेसेंटा का एक नोट, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द फीटस बाय एन एम्बिलिकल कॉर्ड। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्लेसेंटा है बच्चे, ये किससे कनेक्ट है, एम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट है ना। ये प्लेसेंटा जो है एम्बिलिकल कॉर्ड विद वेजिकल्स कनेक्टेड द फीटस बाय एन एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो along with excretory product removal through this way। ठीक है, दिस पाथवे। नेक्स्ट क्या बता रहा है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस द हार्मोन दैट इज ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एंड HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एंड रिलैक्सेशन इन वुमेन एक्सक्लूसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनका सबसे ज़्यादा रोल किस में रहता है, इनको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन हार्मोन्स को याद रखना है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती है। प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन सबसे पहला कौन सा है, HCG, और दूसरा कौन सा है बच्चे, HPL, और नेक्स्ट क्या है आपका रिलैक्सिन जो पेल्विक बोन्स को रिलैक्स करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशंस। ठीक है बेटा, तो ये हार्मोन्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन, प्लेसेंटा के फंक्शंस और एम्बिलिकल कॉर्ड का क्या रोल होता है, कोरियोनिक विलाइज क्या है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे। द इनर सेल मास दैट इज एम्ब्रियो, इनर सेल मास क्या है बच्चे, एम्ब्रियो, डिफ्रेंशिएटेड आफ्टर इम्प्लांटेशन इनटू एक्सटीरियर लेयर। ठीक है बच्चे, जो डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, देखो इम्प्लांटेशन इनटू एक्सटीरियर लेयर इज कॉल्ड एक्टोडर्म्स एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोडर्म्स। ठीक है बच्चे, अब देखना इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने हैं। बच्चे इनर सेल मास को हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं, और डिफ्रेंशिएट आफ्टर इम्प्लांटेशन इनटू एन एक्सटीरियर लेयर्स। ठीक है, उसकी एम्ब्रियो की लेयर जो होती है वो डिफ्रेंशिएट किए जाती हैं, एक्टोडर्म्स, एंड इनर लेयर इज एंडोडर्म्स। सून आफ्टर मेसोडर्म फॉर्म बिटवीन द एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म्स, थोड़ी देर बाद फिर मेसोडर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ये कह रहा है कि एम्ब्रियो के अंदर दो ही लेयर इम्प्लांटेशन के टाइम में एक्सटीरियर लेयर जो है और इंटीरियर लेयर जो है वो डिफ्रेंशिएट की जाती है, बट लेटर ऑन मेसोडर्म्स भी इंटीरियर और एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स के बीच में फॉर्म होती है। ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन एडल्ट आर फॉर्म्ड बाय दीज 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। जितने भी उसके ऑर्गेनोजेनेसिस है तो वो सब इन्हीं 3 लेयर्स की हेल्प से फॉर्म होते हैं। इट इज़ वाइटल हाईलाइट दैट द इनर सेल मास कंप्राइज स्टेम सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ठीक है बच्चे, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं यही आगे जाके टिश्यू सेल मिलके टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, और जिस सेल से टिश्यू बनते हैं उसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। इन ह्यूमन एम्ब्रियो हार्ट डेवलप आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन में हार्ट की डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी के जस्ट 1 मंथ बाद। ठीक है बच्चे, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये ध्यान देने हैं आपने। लेग्स एंड फिंगर्स आर एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। लेग्स एंड फिंगर, फर्स्ट हार्ट आ गया फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में लेग्स और फिंगर्स बनना शुरू हो जाती हैं।
Major organs and external genitalia which is reproductive organs are fully matured by the end of 12 week, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। 12 वीक को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। इन 5th मंथ द फीटस मेक इट्स फर्स्ट मूवमेंट द हेयर्स डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट जो होती है फीटस की, जब उसके हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं 5th मंथ में। बाय द कंक्लूजन ऑफ 24 वीक दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी इज कवर्ड इन फाइन हेयर्स, बॉडी जो होती है वो कवर्ड हो जाती है हेयर से, आईलेड से एंड आईलैशेस से। ये क्वेश्चन नीट में आया है एक बार, ये ध्यान रखना आपने। फिर बताता बच्चे द फीटस इज कम्प्लीटली फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स, ठीक है बच्चे। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन, गेस्टेशन पीरियड बच्चे प्रेगनेंसी का कंप्लीट पीरियड जो होता है, मतलब कितने टाइम में बच्चा कंप्लीट होता है, 9 मंथ को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब क्या है बच्चे, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा आर HPL, HCG, प्रोजेस्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। बच्चे इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। प्रोजेस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करती है प्लेसेंटा, प्रोजेस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करेगी आपकी प्लेसेंटा, ठीक है बेटा। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। नेक्स्ट क्या है, पार्चुरेशन एंड, अब देखो बच्चे जैसे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन है, पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है बच्चे। जब डिलीवरी होती है फुली डेवलप्ड फीटस की, तो उस प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, जो प्लेसेंटा के द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाता है। द फुली ग्रोन फीटस एंड प्लेसेंटा सेंड आउट सिग्नल फॉर पार्चुरेशन जनरेटिंग मोड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नोन एज फीटल एजेक्श रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चे। कुछ मसल्स होते हैं यूट्रस में जो डायरेक्ट मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं, तो उस प्रोसेस को जब यूट्राइनल कॉन्ट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो उस प्रोसेस को हम फीटल एजेक्श रिफ्लेक्स कहते हैं। इट काज द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बच्चे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, जिससे पार्चुरेशन हो जाएगी, स्टार्ट होगी। नेक्स्ट देखो, द फीमेल मेमरी ग्लैंड बिगिन प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड कंटिन्यू टू डू सो अंटिल द प्रेगनेंसी इज ओवर, प्रेगनेंसी इज नोन एज लैक्टेशन। मेमरी ग्लैंड जब मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो उससे कंटिन्यू टू डू सो। क्वेश्चन है बच्चे, फीटल एजेक्श रिफ्लेक्स ट्रिगर द सेक्रीशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग हार्मोन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन बच्चे, अभी हमने पढ़ा कौन सा हार्मोन फीटल एजेक्श रिफ्लेक्स के टाइम में ऑक्सीटोसिन वाला हार्मोन, ऑक्सीटोसिन वाला सिक्रीट होता है जब फीटल एजेक्श रिफ्लेक्स एक्शन होती है, सी वाला पार्ट। नेक्स्ट बता रहा है पार्चुरेशन इज न्यूरल मैकेनिज्म, एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, दैट इज बोथ ए एंड बी। न्यूरल भी होगा और एंडोक्राइन मैकेनिज्म, हार्मोन भी रिलीज होंगे और ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है बच्चे। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं आपने देखने बच्चे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, पेयर ऑफ कॉपर ग्लैंड्स होते हैं, कितने 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये याद रखोगे। फीमेल्स में क्या क्या हैं, मेमरी ग्लैंड्स आर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, और भी इसमें कुछ चीज़ें लेयर्स याद रखनी है, पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ ओवा, oogenesis एंड स्पर्म spermatogenesis, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज क्लीवेज, नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन, देन गैस्ट्रुलेशन एंड द लास्ट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। ये चीज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ये पॉइंट यहाँ से याद रखना बच्चे, इतना सा याद रखोगे चीज़ें आपकी थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट में बन जाएंगी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ ओवा, पहले ओवा फॉर्मेशन होगी, oogenesis स्पर्म, है ना, इन दोनों के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, क्लीवेज होगी, क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन होगी, देन गैस्ट्रुलेशंस एंड देन लास्ट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, देन द कंप्लीट फीटस। इन ह्यूमन स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल्स। ये कंक्लूजन है बच्चे, इसकी पूरी अच्छे से देख लेना है इसमें, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं ये सब अच्छे से आप लोग देखोगे, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। सभी बच्चे एक बारी बैठ के ये क्वेश्चन सभी करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेस्टिस इन ह्यूमन सिचुएटेड इन द सेक्रोटल सैक टू ईज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पॉइंट हो गया। लिडिक सेल्स मेल सेक्रेट एंड्रोजन्स, द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, सेमिनल वेसिकल्स इज रिच इन फ्रैक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
In human female, fertilization take place in fallopian tubes. Androgen stimulate the process of spermatogenesis. LH surge, female surge, rupture of graphene follicles and thus release ovum, that is secondary oocytes. During fertilization, the sperm come in contact with zona pellucida layer of the ovum. The embryo with 8 to 16 blastomere is called marula. ये important है. It is the placenta that acts as endocrine tissue during pregnancy and secrete hormone like HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन. ठीक है बच्चे, ये 4 हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज करती है. स्टेम सेल इज फॉर्म्ड इनसाइड द इनर सेल मास. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म्स. मिल्क सेक्रेटेड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम्स. ठीक है बेटा, फिर कुछ क्वेश्चन है इसके, सभी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे. ठीक है, और भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगा असाइनमेंट के, है ना, प्रीवियस ईयर, तो आप लोगों को सब सॉल्व करके ग्रुप में सभी बच्चे भेजा करें. थैंक यू बेटा.